हाय नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज के खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे भोजपुरी फिल्म कवन कसूर को लेकर, क्योंकि बीते दिन गाजीपुर के ग्रांड पैलेस होटल में इसका प्रीमियर हुआ, जहां पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े तमाम चर्चित चेहरे, फिल्म की स्टार कास्ट और भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय पहुंचे। गाजीपुर से फिल्म का खास कनेक्शन है, क्योंकि इस खास फिल्म कवन कसूर की शूटिंग गाजीपुर के अलग अलग हिस्सों में ही हुई है। भारत एक्सप्रेस इस फिल्म का न केवल मीडिया पार्टनर है, बल्कि माननीय उपेंद्र राय जी ने इस फिल्म को अपने बैनर तले आगे बढ़ाने के साथ ही भोजपुरी फिल्मों को नई दशा और दिशा देने की बात की है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सिनेमा घरों में रिलीज से पहले गाजीपुर के ग्रांड पैलेस होटल में भोजपुरी फिल्म कवन कसूर का भव्य प्रीमियर हुआ, जिसमें कई सारे चर्चित चेहरे नजर आए। साथ ही चीफ गेस्ट के तौर पर उपेंद्र राय भी इस प्रीमियर में पहुंचे और उन्होंने फिल्म को लेकर खास बातचीत करते हुए अपने अनुभव शेयर किए। लग जा, हो आके लग जा, हो आके लग जा, आके लग जा, करजवा से जान, आके लग जा, करजवा से जान, प्रीतिया अमान हो गए, प्रीतिया अमान हो गए। आज इस मौके पर जब इस फिल्म का प्रीमियर हो रहा है, मैं इस बात को गंभीरता से रेखांकित करना चाहूँगा कि अगर कवन कसूर टीम के संरक्षक भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के सीएमडी और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय जी का प्रोत्साहन नहीं रहता तो यह सिनेमा बनना असंभव था। ये सारा श्रेय राधे श्याम जी का है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि कल्पनाशीलता और सृजनता इनकी बड़ी गहरी है। माँ, बाबूजी, क्या है वो? हमारे ब्याह कर देली। भोजपुरी जो हमारा है, जो हमनी का भाषा बा, कहल जाला कि भाई सबसे मधुर भाषा बा, और इससे ज्यादा जो है मन आत्मा के टटोले वाला, टच करे वाला दूसर कोनो भाषा नहीं खे। एक नजर में दिल दे दे, एक नजर में दिल दे दे, मोम के नियर पिघल गईला, मौसम के तरह तू बदल गईला। अगर आप अपनी शक्ति को मनवाना चाहते हैं, अपने समाज के ताने बाने को दिखाना चाहते हैं, तो वो फिल्मों के जरिए जितना सफलतापूर्वक लोगों के दिमाग में स्थापित और प्रत्यारोपित किया जा सकता है, वो किसी और तरीके से नहीं किया जा सकता। हमरो शरीर में ठाकुर के खून बा, और तोरे से ज्यादा साफ और गरम बा। अब तोहार भतीजी ना हमरे बहू बिया, और ओकरे तरफ तू अगर आंख उठा के देख लो तो हम तोहार धमकी देत पड़ा। जो भाषा सफलता लेके आती है, वही संदेश भी लेके आती है, वही आपको आपकी मंजिल निश्चित करने की दिशा में आपको प्रेरित करती है। विक्रम सिंह, अरे तुम क्या समझोगे रिश्तों की मर्यादा? बेईमानी तो तुम्हारे खून में है। मार गोली विक्रम सिंह, दिखाओ अपन मर्दानगी। सभी का इतना अच्छा रिव्यूज़ मिल रहा है, जैसे कि हमारे गेस्ट उपेंद्र राय जी ने, जो आज यहाँ के चीफ गेस्ट थे, उन्होंने जब ये पूरी मूवी हम लोगों के साथ बैठ के देखी और उनके ये शब्द कहना कि फिल्म में बहुत जगह वो इमोशनल हो गए, जबकि सर काफ़ी थक के आए हुए हैं, जेट लैग हो रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी मूवी देखी और उसको इतना पसंद किया। ये हम लोगों के लिए काबिल बहुत खुशी की बात है। दर्शकों ने फिल्म देखी और जिस तरह से 2 घंटे 20 मिनट वो हिले तक नहीं और उन्होंने एंजॉय किया, तो इसका मतलब है कि फिल्म दर्शकों को पसंद आई और फिल्म अच्छी है, कहानी अच्छी लगी, उनको अपनी माटी की खुशबू आई। बहुत ही अच्छी मूवी बनी है।
और मैं तो इसको देख के बहुत ही अत्यधिक प्रसन्न हूँ। प्रीतिया अमान हो गइल है, प्रीतिया अमान हो गइल, होई गइले कवन कसूर। फिल्म के प्रीमियर के अवसर पर उपस्थित जनसमूह और कलाकारों को संबोधित करते हुए सीएमडी उपेंद्र राय ने सिनेमा के वैश्विक प्रभाव, भाषा की गरिमा, भारतीय प्रतिभा और समाज में सांस्कृतिक माध्यमों की भूमिका पर विचार रखे। भोजपुरी जो हमारा है, जो हमनी का भाषा बा, कहल जाला कि भाई सबसे मधुर भाषा बा और इससे ज्यादा जो है मन आत्मा के टटोले वाला, टच करे वाला दूसर कोनो भाषा नहीं खे। और जो होता है कि जो भाषा सफलता लेके आती है वही संदेश भी लेके आती है, वही आपको आपकी मंजिल निश्चित करने की दिशा में आपको प्रेरित करती है। जैसे शहरी भाषा खड़ी हिंदी है, तो खड़ी हिंदी की भाषा, जैसे हम ही लखनऊ कभी गए 95 में, 8 जुलाई 95 को मैं लखनऊ पहुंचा था गांव छोड़ के, तो हमारे बोलने के तरीके से लोग कह लेते थे कि कहाँ घर पड़ी, बिहार में। तो बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, मतलब भाई गाजीपुर है तो मिलता जुलता ही बॉर्डर। लेकिन जो टोन टेनर है उसके हिसाब से लोग हे दृष्टि से देखते थे भोजपुरी बोलने वाले को। लेकिन मैंने अपने अंदर कभी हीन भावना नहीं आने दी। इस कारण मैं आज भी बहुत तेवर से बताता हूं, हाँ जी गाजीपुर में घर पड़ता है, शेरपुर का रहने वाला हूं मैं। और मुझे लगता है कि भाषा से किसी की कुलीनता साबित नहीं होती। भाई हम तो अभी 43 दिन यूरोप की यात्रा करके ही लौटे हैं लगभग। वहां तो भिखारी भी अंग्रेजी में भीख मांगता है, जो होमलेस लोग हैं वो भी, और हम लोग देते भी हैं थोड़े बहुत। तो उससे कोई मतलब नहीं है भाषा का, आपके टैलेंट से, आपकी प्रतिभा से भाषा का कोई संबंध नहीं। मैं असली प्रतिभाशाली उस व्यक्ति को मानता हूं जो मैथमेटिक्स का ज्ञान रखे, जो फिजिक्स का ज्ञान रखे, जो गणित के गूढ़ प्रमेयों को सिद्ध कर दे, नए प्रमेय बना दे, नए गणित के सिद्धांत बना दे। मैं उसको मानता हूं कि वो प्रतिभाशाली व्यक्ति है। जैसे रामानुजम असाधारण व्यक्ति पैदा हुए इस भारत भूमि पे, दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में। 10वीं फेल थे, वैसे कोई बहुत कमाल की बात नहीं थी, लेकिन गणित के बारे में जो काम वो कर गए, आज भी विश्व के सारे गणितज्ञ मिलकर नहीं सोच पाते कि ऐसा कैसे कर गया कोई व्यक्ति। और गणित के बारे में कहते हैं लोग कि वो जब तक कोई सवाल उनके सामने रखता था उससे पहले उत्तर उनके तैयार होते थे, उनकी आंख की दोनों पुतलियां चढ़ जाती थी। यानी कोई एक तीसरे जगत से भी उस आदमी का संबंध था कि उसने गणित के बारे में इतना बढ़िया काम किया। अंग्रेजों का शासन था और वो अपना काम, मामूली सा कोई बहुत छोटा सा काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर में था, अंग्रेज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था। तो रामानुजम की शिकायत गई कि ये आदमी 2-3 घंटे काम करता है, बाकी टाइम कुछ लिखता पढ़ता रहता है। शिकायत पहुंचते पहुंचते डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक पहुंची। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक दिन आके देखा, वो प्रोफेसर हार्डी का पढ़ाया हुआ था हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, उसको गणित थोड़ी बहुत समझ में आती थी। देखा तो उसको लगा कि कुछ असाधारण काम कर रहा है ये। उसने क्या किया कि उनके गणित के सारे जो उन्होंने प्रमेय बनाए थे, सिद्धांत बनाए थे, उसको प्रोफेसर हार्डी के यहाँ भेज दिया, हार्वर्ड। प्रोफेसर हार्डी उस समय दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञ थे, क्योंकि भाई उनके पास प्रचार प्रसार के माध्यम से हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे प्रसिद्ध विद्यालय आज भी है, उसकी रेटिंग रैंकिंग 1, 2, 3 में ही रहती है हमेशा। प्रोफेसर हार्डी ने देखा तो उनको लगा कि तो कमाल का है, और उन्होंने रामानुजम को लंदन बुलवाया। और प्रोफेसर हार्डी जैसा विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुजम के सामने बच्चे जैसा व्यवहार करने लगा। और जब रामानुजम बहुत अर्ली एज में मर गए, जब हॉस्पिटल में थे, तो ग्राउंड फ्लोर पे कमरा था। प्रोफेसर हार्डी जिस गाड़ी से उनको देखने आए, तो रामानुजम ने कहा कि आपके गाड़ी का जो नंबर प्लेट है उस पे मैथमेटिक्स के 4 सिद्धांत बनाए जा सकते हैं। और प्रोफेसर हार्डी से जो डिस्कशन हुआ, तो करीब 20 वर्ष लगे
3 सिद्धांत तो प्रोफेसर हार्डी ने अपने जीते जी ढूंढ निकाला और मरते वक्त अपनी वसीयत में लिख गए कि अगर रामानुजम ने कहा है कि 4 गणित के प्रमेय सिद्धांत बनाए जा सकते हैं तो ये सही ही होगा। उनके मरने के कुछ समय बाद वो चौथा सिद्धांत ढूंढा जा सका। तो मैं कहता हूं कि रामानुजम पे छोटी छोटी फिल्में बनी हैं, पूरी दुनिया के गणितज्ञ रामानुजम के बारे में जानते हैं। तो कैसे जानते हैं? फिल्मों के जरिए जानते हैं। आज डिजिटल मीडिया के जरिए जानते हैं। डिजिटल मीडिया पे जो स्निपेट छोटी छोटी चीजें बनती है, इसके कारण जानते हैं। तो भारत भूमि जो है बहुत प्रतिभाशाली उर्वर भूमि रही है, लेकिन इसके ऊपर इतिहास का बड़ा बोझ भी है, गुलामी का बड़ा बोझ भी है। तो इसने बड़ा इसके दिल और मस्तिष्क को बहुत बोझिल भी बनाया है। और फिल्में ही एकमात्र साधन है जो हमारा मनोरंजन करती हैं, हमें उससे निकाल के ले आती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कवन कसूर महज एक फिल्म नहीं है, बल्कि ये भोजपुरी सिनेमा की पारंपरिक सोच में सकारात्मक बदलाव लाने का एक दूरगामी प्रयास है। अपने संबोधन में सीएमडी उपेंद्र राय ने दुनिया में फिल्मों के प्रभाव को अमेरिका के ऐतिहासिक घटनाक्रमों से जोड़कर समझाया। फिल्म भी एक कहानी कहती है और कहानी कह के अपने अंजाम तक पहुंचती है। और मुझे लगा कि 2 घंटे 20 मिनट कैसे छूमंतर की तरह निकल गए। बहुत ही अच्छी मूवी बनी है और मैं तो इसको देख के बहुत ही अत्यधिक प्रसन्न हूँ, क्योंकि काम सब लोग करते हैं, लेकिन काम के बाद अगर वाह कहने का मन करे तो समझिए कि काम बेहद सफल हुआ है। और जो वाहवाही ले ले तो इस पूरी टीम को, यहाँ पे गुंजन जी भी हैं, यहाँ पे सिंह साहब भी हैं, बाकी फिल्म के और कलाकारों से मुझे लगता है कि एक बार और प्रीमियम रखा जाएगा, सबसे और मुलाकात की जाएगी और हम लोग भोजपुरी सिनेमा को जीवित रखने के लिए काम करेंगे। मुझे राधे श्याम जी बता रहे थे कि नाजिर हुसैन साहब, मुझे याद है बहुत सारी फिल्में बचपन से हमने देखी है और उस टाइम की ब्लॉकबस्टर जितनी मूवीज़ थी पुरानी 64 के बाद की, उसमें नाजिर हुसैन साहब को हम लोग देखते हैं। मुझे याद है बचपन में जब छोटा था तो आरजू मूवी हमने देखी थी, जिसमें उन्होंने पिता का रोल निभाया था। तो इस तरह के सैकड़ों मूवीज़ उन्होंने की है। गुंजन जी भी यहाँ पे हैं, इन्होंने भी मुझे बताया कि 150 से ज़्यादा लगभग फिल्में ये भी पूरी कर चुकी हैं। आपको भी बहुत साधुवाद, बधाई। और आप दोनों लोगों ने बहुत कमाल का काम किया है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। राधे श्याम जी को, देवल जी को विशेष रूप से बधाई और आभार दोनों कि आप उन्हें साहस तो किया, कम से कम लोग साहस ही नहीं कर पाते। तो और आप सभी लोग यहाँ आए, आप सभी लोगों ने भाग लिया। यहाँ आए सारे आगंतुकों का, सारे हमारे अतिथियों का बहुत आभार। इस बातचीत के दौरान उन्होंने आगे कहा कि भारत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब देश की रक्षा संरचनाओं और राष्ट्रीय क्षमताओं को सिनेमा और डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रदर्शित करने की सकारात्मक पहल शुरू हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने अपने विचार रखे और मैंने तो बोला कि भाई कोई भी समाज अपनी कला संस्कृति से कभी विमुख होता ही नहीं, होता है तो कहीं कोई न कोई धारा आती है जो उसे वापस जोड़ के ले आती है। और इसका निमित्त मात्र मैं हूँ, राधे श्याम जी, हम लोग एक ही टीम में काम करते हैं। भारत एक्सप्रेस के जो है फाउंडर में से राधे श्याम जी मेरे साथ हमेशा, ये चैनल हम लोग इस दुनिया में रहें न रहें, लेकिन ये याद किया जाएगा कि हम दोनों ने शुरुआत की थी इसकी। और फिल्म डिवीज़न चूँकि उनका एक विचार था और मेरा भी बड़ा मन लगता है इसमें, क्योंकि जब मैं सहारा का ग्रुप सीईओ, एडिटर इन चीफ था और फिल्म से जुड़े सारे काम भी मैंने बहुत सालों तक देखा। सहारा मोशन पिक्चर भी मेरे अंडर में काम करती रही, सहारा वन, फिल्मी फिरंगी, ये सारे चैनलों ने मेरे अंडर में लंबे समय तक काम किया। इसके जो सीईओज और जो प्रोग्रामिंग हेड्स थे लगातार मेरे अंडर में काम करते रहे। हालांकि मैंने कभी उसको बहुत ज़्यादा अपने करियर में तरजीह नहीं दी, क्योंकि मैं न्यूज़ का आदमी था, लेकिन उसका प्रशासनिक देख रेख बहुत लंबे समय तक मेरे अंडर रहा और मुझे लगता है कि मैंने वो अपॉर्चुनिटी मिस की और उस कमी को अब पूरा किया जाएगा। 80 के दशक तक एक भाई नदिया थी। हाँ, और उसके बाद हम लोग तो बहुत बच्चे थे, छोटे थे जब आई थी। तो इतना फुहड़पन हो गया कि लोग भोजपुरी से भागने लगे। नहीं ऐसे लोग ओबलाइज हो गए। देखिए, ओटीटी बेसिकली अभी जो जेनजी का आंदोलन हुआ दिल्ली में, तो लोगों ने कहा कि बड़ा फुहड़ शब्दों का प्रयोग किया। मानता हूँ किया, लेकिन जो यूनिवर्सिटी की भाषा होती है, जो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे हैं वो ये जानते हैं कि किस तरह के लैंग्वेज हॉस्टलों में प्रयोग किए जाते हैं, किस तरह की बातें होती हैं। तो वो अबे तबे करके ही होती हैं और इस तरह के लैंग्वेज में ही होती हैं।
लेकिन हाँ थोड़ी ये जरूर है कि भोजपुरी में फूहड़पन आया और उसको और फूहड़ लोगों ने बना दिया। क्या होता है कि कंपटीशन भी एक चीज होता है मार्केट में, बाजार में, तो उस कंपटीशन ने भोजपुरी अपने को कम्पीट नहीं कर पाया कहीं ना कहीं, इसलिए पीछे छूट गया। लेकिन अब आगे मुझे लगता है कि चीजें और बेहतर होंगी और ये मूवी तो मुझे बहुत पसंद आई, सादगी से भरी हुई मूवी। तो इस तरह से भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के चेयरमैन, मैनेजिंग एडिटर एवं एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय कवन कसूर के प्रीमियर के दौरान पहुंचे और बात करते हुए उन्होंने अपने विचार से सबका दिल जीत लिया। अब हम बात करेंगे फिल्म की स्टार कास्ट और फिल्म के निर्देशन और डायरेक्शन को लेकर, और आपको बताएंगे कि कैसे फिल्म के राइटर और डायरेक्टर राधेश्याम राय ने इस प्रीमियर के दौरान अपनी फिल्म कवन कसूर को लेकर अपने विचार साझा करते हुए उन पलों को याद किया जब वो फिल्म की कहानी लिख रहे थे। होई गईले कवन कसूर। आपको बता दें कि इस फिल्म का लेखन निर्देशन भारत एक्सप्रेस के ग्रुप मैनेजिंग एडिटर राधेश्याम राय और शिवराज सिंह ने किया है, जबकि रुद्र तिवारी, रजत तिवारी और वंदना राय फिल्म की निर्माता हैं। फिल्म के मुख्य कलाकारों में राज सिंह, गुंजन पंत, सोनालिका, सुशील सिंह, ललितेश झा शामिल हैं। आई गईले दुल्हा दामाद, खुल बबुआ पलकी के बढ़िया, परछी लार है, खुल बबुआ पलकी के बढ़िया। माँ, बाबूजी, क्या है वो? क्या हमारे ब्याह कर देली? कुंडली और भाग पर इतना भरोसा था तो मुझसे शादी के लिए मना कर देती, या 3-3 जिंदगी सूली पर चढ़ी। भोजपुरी फिल्म कवन कसूर का प्रीमियर गाजीपुर के ग्रैंड पैलेस होटल में जब हुआ तो इस दौरान लीड एक्ट्रेस गुंजन पंत और राज सिंह भी पहुंचे और उन्होंने भारत एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए अपने अनुभव शेयर किए और बताया कि कैसे उनके लिए ये फिल्म हर तरीके से खास है। नमस्कार। सबसे पहले हमरा के देख रहे सभी दर्शक लोगन के नमस्कार करतनी। आज हमनी खातिर बहुत खुशी के दिन बा काहे कि हमार फिल्म के प्रीमियर रहल। बहुत मेहनत के बाद एक सिनेमा बनता है और जब यहाँ पे फिल्म देखने के बाद सभी का इतना अच्छा रिव्यूज़ मिल रहा है, जैसे कि हमारे गेस्ट उपेंद्र राय जी ने जो आज यहाँ के चीफ गेस्ट थे, उन्होंने जब ये पूरी मूवी हम लोगों के साथ बैठ के देखी और उनके ये शब्द कहना कि फिल्म में बहुत जगह वो इमोशनल हो गए, जबकि सर काफ़ी थक के आए हुए हैं, जेट लैग हो रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी मूवी देखी और उसको इतना पसंद किया। ये हम लोगों के लिए काबिले बहुत खुशी की बात है। और इसके लिए सबसे पहले आज जो भी हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उसका सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे राइटर एंड डायरेक्टर राधेश्याम राय जी को और हमारे डायरेक्टर शिवराज देवल जी को, जिन्होंने इतना खूबसूरत एक सब्जेक्ट लेकर आए, जो इतनी प्यारी फिल्म बनाई जिसमें बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और भोजपुरी माटी की खुशबू आपको इस फिल्म में दिखी होगी। बिना फूहड़ता के, बिना अश्लीलता के एक साफ सुथरी फिल्म बनाने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया है हमारे डायरेक्टर और राइटर राधेश्याम राय जी ने और शिवराज देवल जी ने। और इन लोगों के प्रयास की वजह से आज हम यहाँ पर, और ख़ास तौर पे मैं ये भी कहना चाहूँगी जिस वक्त भोजपुरी सिनेमा पूरा वेंटिलेटर पे है, जहाँ पे फिल्म्स थिएटर तक पहुँच ही नहीं पा रही हैं, वहाँ पर इनका इतना अच्छा प्रयास कि फिल्म दर्शकों तक पहुँच पाए, क्योंकि कोई भी मेहनत अधूरी है, अगर वो दर्शकों तक नहीं पहुँच पा रही है तो हमारी मेहनत का कोई वैल्यू नहीं है। तो सारा श्रेय जाता है मुझे लगता है हमारे डायरेक्टर्स। दर्शकों ने फिल्म देखी और जिस तरह से 2 घंटे 20 मिनट वो हिले तक नहीं और उन्होंने एंजॉय किया, तो इसका मतलब है कि फिल्म दर्शकों को पसंद आई और फिल्म अच्छी है, कहानी अच्छी लगी, उनको अपनी माटी की खुशबू आई, है ना। और इस सबका श्रेय राधेश्याम जी, शिवराज देवल, उपेंद्र राय जी हैं। तो दर्शकों की जो प्रतिक्रिया रही है वो हमें और प्रोत्साहित करती है कि हम इससे बेहतर काम करें। तो ये हो चुका है, अब इसके बाद हम और बेहतर प्रयास करेंगे, एक नया सिनेमा, एक नई कहानी, और जिससे कि दर्शक देखें, कम से कम अपनी माटी, अपने कल्चर को तो पसंद करें, नहीं तो फिर भोजपुरी का जो फिलहाल जो सिनेमा का हाल चल रहा है तो फिर उससे सब अवगत हैं। तो हमारी कोशिश जो थी मुझे लगता है कामयाब हो रही है और सिनेमाघरों में फिल्म आएगी 7 तारीख को।
पब्लिक देखेगी, दर्शक देखेंगे जाके तो एंजॉय करेंगे। मुझे लगता है कि और आप सबको जाना भी चाहिए, है ना, क्योंकि ये आपकी अपनी फिल्म है, गाजीपुर की अपनी फिल्म है और ये अपने देश की अपनी फिल्म है। तो मेरा यही संदेश है कि आप लोग प्लीज सिनेमा को देखें। फिल्म की चर्चा हर तरफ हो रही है और सभी इसको खासा पसंद कर रहे हैं और इस फिल्म को भोजपुरी सिनेमा के लिए एक नयापन बताया जा रहा है, क्योंकि इस फिल्म में बेहद प्यारी कहानी दिखाई गई है जो हर किसी के दिल को छूती है। बदल गईला हमरो शरीर में ठाकुर के खून बा और तोरे से ज्यादा साफ और गरम बा। अब तोहार भतीजी ना हमरे बहू बिया और ओकरे तरफ तू अगर आंख उठा के देखला तो हम तोहार धमकी देत पड़ा। गाजीपुर में हुए प्रीमियर के दौरान उपस्थित फिल्म के राइटर और डायरेक्टर राधेश्याम राय ने भी फिल्म को लेकर भारत एक्सप्रेस से बात करते हुए कई सारे किस्से दर्शकों के साथ साझा किए। गाजीपुर के मेरे शुभचिंतकों, शुभेच्छुओं को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस तरह से लोगों ने पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ इस पूरी फिल्म को देखा, हालांकि फिल्म की शुरुआत में तकनीकी व्यवधान आया और होता जनरली ये है कि एक बार फिल्म का रिदम टूट जाए तो लोग उठ के चले जाते हैं, लेकिन मैं सचमुच आभारी हूँ इन दर्शकों का जिन्होंने इस व्यवधान के बावजूद इंतजार किया और पूरी फिल्म को न सिर्फ देखा बल्कि भर भर के प्रशंसा की। तो निश्चित रूप से गाजीपुर की माटी ने भोजपुरी सिनेमा को जन्म दिया और आज मैं ये पूरे गर्व के साथ कह सकता हूँ कि गाजीपुर के दर्शकों ने जिस तरह से इस फिल्म की प्रशंसा की है, अगर मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस फिल्म के बाद फिर से भोजपुरी सिनेमा में एक ढंग का सिनेमा बनाने की शुरुआत होगी। हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि देखिए, अच्छा होने की तो कोई सीमा नहीं, कोई कितना अच्छा बना ले जाए, लेकिन हम लोगों का ये निवेदन है कि मिनिमम कम से कम इतना तो बनाइए जिसको लोग देख करके शर्मिंदा ना हो, जिसको सर ऊंचा करके किसी भी समाज में बैठ करके इस फिल्म का जिक्र कर सकें, इसके गीत संगीत को सुन सकें। और हमारी भोजपुरी की फिल्में जिस तरह से इनका स्वर्णिम इतिहास रहा है, आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह से इसकी छवि धूमिल हुई है, कलंकित हुई है, वो छवि ठीक होगी और फिर से राष्ट्र जो फिल्म पुरस्कार होते हैं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उसमें कम से कम भोजपुरी सिनेमा नॉमिनेट होगा। अभी तो दौर ऐसा चल रहा है कि उसमें फिल्में क्वालिफाई नहीं करती। तो प्रयास रहेगा कि भोजपुरी संस्कृति, भोजपुरी संगीत, इसको लेकर के लगातार निरंतर प्रयास किया जाए, क्योंकि सिर्फ एक फिल्म बनाने से कोई भी जो बनी हुई परिपाटी है अभी पिछले कई दशकों की, वो नहीं टूटी। सर, काफी दिनों बाद एक नदिया की पार फिल्म आई थी, बहुत ही मशहूर हुई, जरा भी बलगर्टी नहीं थी, लेकिन बीच का एक ऐसा समय आया जब बलगर्टी बहुत ज्यादा हो गई और लोग भोजपुरी से भागने लगे। अब कैसे मोटिवेट होंगे, इसके लिए क्या प्लान? आपने बहुत अच्छी बात कही कि हिंदी फिल्मों में भोजपुरी लोक धुनों का इस्तेमाल होता है, गानों का इस्तेमाल होता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भोजपुरी सिनेमा में जिस तरह का गीत संगीत और कहानियों को प्रस्तुत किया जाता है, वो बिल्कुल हमारे धरातल से, हमारे वास्तविकता यथार्थ जगत से कटी हुई फिल्में हैं, उनकी कहानियां हैं। दर्शक कनेक्ट नहीं करते। भोजपुरी फिल्मों का जो निर्माण हो रहा है वो एक, अब उसके पीछे क्या वजह हैं, लेकिन सीधी सीधी वजह ये है कि लोग सिर्फ व्यावसायिकता को ध्यान में रखते हैं कि उनको बिजनेस करना है, उनको पैसा कमाना है। भोजपुरी भाषा, भोजपुरी संस्कृति, भोजपुरी संगीत की क्या दुर्गति होगी, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं। आपको बता दें, प्रीमियर के दौरान दर्शकों ने फिल्म के सामाजिक संदेश, विषय वस्तु और तकनीकी गुणवत्ता की जमकर सराहना की। उपस्थित विशेषज्ञों का मानना है कि ये फिल्म भोजपुरी सिनेमा पर लगने वाले फूहड़ता के आरोपों को खारिज करते हुए एक साफ सुथरे और पारिवारिक मनोरंजन का नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। अरे तुम क्या समझोगे रिश्तों की मर्यादा? बेईमानी तो तुम्हारे खून में है। मार गोली विक्रम सिंह, दिखाओ अपन मर्दानगी। होई गईले कवन कसूर। तो
आपने देखा कि किस तरह कवन कसूर फिल्म का ग्रैंड प्रीमियर न केवल फिल्म की गाजीपुर में शुरुआत है, बल्कि लोगों के बीच इस फिल्म को लेकर काफी उत्साह भी देखने को मिला। आने वाले समय में ये फिल्म अपनी खास पहचान बना लेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।